एक गांव था जिसका नाम गगनपुर था। गगनपुर छोटा सा गांव था, पर वहां ठंड का कहर बहुत ज्यादा था। उसी गांव में एक पंडित रहता था जिसका नाम मोहन था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। उनकी एक बेटी थी रेखा, जो कि 8 साल की थी, और एक बेटा था सोनू, जो कि 5 साल का था। घर में एक बूढ़ी माँ भी थी और मोहन के पिता का देहांत 5 साल पहले ही हो चुका था। पूरा साल परिवार अच्छे से रहता था। दादी माँ किताबें पढ़ती थीं, बच्चे खेलते कूदते थे और सुलोचना पूरे मन से खाना बनाती थी। लेकिन असली समस्या ये थी कि मोहन इतनी जोरदार पूस की ठंड में भी पूरा परिवार को रोज नहाने के लिए कहता था। क्यों माँ, आपने आज नहाया नहीं? मुझे सब पता चल रहा है। बेटा, इतनी ठंड में नहाऊंगी तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। बेटा, इतने बुढ़ापे में कैसे नहाऊं, बोलो तुम ही। लगता है मेरा बेटा मेरी जान लेकर ही मानेगा। इतनी ठंड में नहाने को बोलता है। देखते हैं दोस्तों, आगे क्या होता है। इस वजह से पूरा परिवार परेशान था। सब कहते थे इतनी ठंड में रोज नहाना सही नहीं है, लेकिन मोहन अपनी जिद पर अड़ा रहता। गगनपुर में बर्फ गिरती थी। ठंडी हवा इतनी तेज चलती थी कि फूस की छत तक कांप जाती थी। और ऐसे में भी मोहन रोज अपने पूरे परिवार को कहता, सब लोग नहाओ। ब्राह्मण हर दिन नहाकर ही पूजा करता है। भगवान की सेवा बिना शुद्धता के नहीं होती। दादी कांपते हुए कहती, बाबू, इतनी ठंड में रोज नहाना मुश्किल है, शरीर भी साथ नहीं देता। लेकिन मोहन गुस्सा कर कहता, तुम लोग समझते नहीं हो। हमारे कर्म, हमारे नियम, हमारी पहचान है। बच्चे मासूमियत से बोलते, पर मोहन ठंड में भी सख्ती बरतता। ठंड बढ़ती गई। बच्चे धीरे धीरे बाहर खेलने चले जाते। गांव में बुजुर्ग लोग पेड़ के पास जलती आग के पास बैठते और अपने हाथ सेंकते। सोनू और रेखा भी वहीं बैठते, ठंड भगाते। लेकिन दादी पर ठंड का असर गहरा था। सुलोचना देखती कि दादी का शरीर जकड़ रहा है, उनका खांसना बढ़ गया है और उनकी सांसें भारी हो रही हैं। एक दिन दादी झुककर बोली, बहू, मुझे लगता है ये सर्दी इस बार थोड़ी ज्यादा है। हाथ पैर सुन से हो जाते हैं। जी, आप आज मत नहाए, मैं मोहन जी से बात करती हूँ। लेकिन जैसे ही मोहन आया और उसने देखा कि दादी अभी तक नहीं नहाई है, बहुत नाराज हो गया। माँ, आप क्यों नहीं नहाई? पूजा पाठ कैसे होगा? दादी डरते डरते बोली, बाबू, मैं कोशिश करूंगी, बस ठंड थोड़ी कम हो जाए। बच्चे रोज बाहर जाते और मोहन के डर से रोज सुबह जरा सा पानी हाथ मुंह पर डालकर नहाने जैसा दिखावा करते। लेकिन इससे उनका शरीर ठंड से जूझ रहा था। एक दिन सोनू का तापमान बढ़ गया। सुलोचना घबरा गई। मोहन जी, बच्चा बीमार हो रहा है, रोज का ठंड में नहाना ठीक नहीं। मोहन बोला, परिवार को नियमों का पालन करवाना मेरा धर्म है। सुलोचना आंसू दबाकर चुप हो गई। उधर दादी पूरी रात खांसती रही, न खाने की इच्छा न नींद की। रेखा माँ की साड़ी पकड़कर बोली, माँ, दादी को डॉक्टर के पास ले चलो ना, उनकी सांस अटक रही है। सुलोचना ने दादी की पीठ सहलाई। फिर दादी अस्पताल गईं। अस्पताल में उनका इलाज चला। उसके बाद वे अस्पताल से घर आ गईं और कुछ दिनों तक बिस्तर पर आराम किया। धीरे धीरे ठंड इतनी बढ़ गई कि सुबह सुबह हाथ पानी में डालना भी मुश्किल था। बच्चे चूल्हे के पास खड़े होकर गर्मी लेते और ठंड भगाते। दादी सिर ढककर बैठती और धीरे धीरे राम नाम जपती। उसका मानना था कि अगर सफाई और स्नान छोड़ दिया तो पाप चढ़ जाता है और भगवान नाराज हो जाते हैं। लेकिन परिवार की हालत खराब होती जा रही थी। एक रात दादी अचानक बहुत जोर से खांसने लगी। सांस फूली हुई थी और चेहरा पीला पड़ गया था। सुलोचना घबरा गई। हे भगवान, माँ जी की हालत बहुत खराब है। रेखा और सोनू रोते हुए बोले, पापा, दादी को बचाइए। मोहन भी घबरा गया। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मोहन रात के समय दादी को गोद में उठाकर बाहर आया। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी उंगलियां को सुन्न पड़ गई, लेकिन वह दौड़ता रहा। गांव के चौधरी और डॉक्टर के घर पहुंचकर उसने दरवाजा पीटा, बचाइए, मेरी माँ की जान खतरे में है। गांव वाले तुरंत जाग गए। सबने दादी को कंबल में लपेटा। डॉक्टर ने दादी को देखा और कहा, इन्हें ठंड लग गई है, इन्हें आराम चाहिए, गर्माहट चाहिए, ना कि रोज ठंड में नहलाना चाहिए। मोहन का सिर झुक गया। दादी को दवा दी गई। उन्हें 4 कंबल में लपेटकर सुलोचना और बच्चे उनके पास बैठ गए। मोहन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा था। डॉक्टर ने कड़क शब्दों में कहा,
पंडित जी, नियम अपनी जगह है, पर नियम से बढ़कर परिवार की सेहत है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ऐसी ठंड में रोज नहाना ठीक नहीं। वहीं बैठ गया और दादी का हाथ पकड़कर रो पड़ा। माँ, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मेरी गलती थी। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, बाबू, धर्म भगवान के दिल में होता है, ठंडे पानी में नहीं। परिवार को बचाना भी धर्म है। ठंड में रोज नहाने की जरूरत नहीं। धर्म करने से पहले परिवार को सुरक्षित रखना सबसे बड़ा धर्म है। मोहन की आंखों से आंसू टपकने लगे। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसी रात दादी की मौत हो गई और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। दादी की मौत ने पूरे घर का सन्नाटा छीन लिया। सर्दी का कहर ऊपर से ऐसा था कि मानो हवा भी शोक मनाने लगी हो। सारे घर में बस खामोशी थी। न बच्चों की हंसी, न पहले की तरह रसोई की खटर पटर, न सुलोचना की मीठी आवाज। रेखा और सोनू दोनों डर गए थे। दोनों माँ के पास चुपचाप बैठ जाते थे और बार बार पूछते, माँ, दादी कहाँ चली गई है? हमें दादी के बिना मन नहीं लग रहा है। सुलोचना बस बच्चों को सीने से लगाए रहती। दादी अब भगवान के घर चली गई हैं। वहां बहुत रोशनी है, बहुत शांति है। लेकिन रेखा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रात को दोनों भाई बहन कई कई बार उठ जाते, जैसे दादी की याद से नींद टूट गई हो। इस सर्दी इतनी तेज थी कि सुलोचना का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। वो काम करते करते एक सुबह आंगन में गिर पड़ी। रेखा और सोनू डर के मारे चिल्लाए, पापा, माँ गिर गई। मोहन भागकर आया। सुलोचना बेहोश थी, चेहरा बर्फ जैसा ठंडा। वो उसे तुरंत कमरे के अंदर लेकर गया, कंबल ओढ़ाया, आग जलाई, लेकिन हाथ कांप रहे थे। कहीं उसे भी दादी जैसी तकलीफ ना हो जाए। गांव की औरतें इकट्ठी हो गईं। सब कहने लगी, मोहन, इतनी ठंड में रोज रोज स्नान कराना ठीक नहीं। पहले ही उनकी तबीयत कमजोर है। फिर हुआ एक ऐसा पल जिसने सब बदल दिया। रात को मोहन अकेला बाहर चौकी पर बैठा हुआ था। ठंडी हवा तेज चल रही थी। उसको अचानक दादी की वही बात याद आई, बेटा, धर्म मन से होता है, शरीर को सताकर नहीं। और आज पहली बार उसे लगा कि शायद वो बच्चों और परिवार पर जो कठोरता करता था वो धर्म नहीं, उसकी जिद थी। उसकी आंखें भर आईं। वो खुद से बोल उठा, माँ, माफ कर देना, मुझसे गलती हुई। रेखा धीरे धीरे बाहर आई, डरते हुए बोली, पापा, माँ को अभी हल्का बुखार है, हमें गर्म पानी देना चाहिए। मोहन ने बेटी को गले से लगा लिया। कई दिनों बाद उसके दिल की बर्फ पिघली थी। अगली सुबह एक नया फैसला सूरज धुंध के पीछे छिपा था। ठंड पहले जैसी ही थी, फिर भी घर का माहौल थोड़ा शांत था। मोहन बच्चों और पत्नी के पास बैठा और पहली बार नरमी से बोला, आज से कोई जबरदस्ती नहीं, ठंड में रोज नहाने की जरूरत नहीं। धर्म करने से पहले परिवार को सुरक्षित रखना सबसे बड़ा धर्म है। सुलोचना ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। रेखा और सोनू यह सुनकर खुश हो गए। उनके चेहरे पर डर की जगह मुस्कान लौट आई। उस दिन से परिजनों ने घर में नई व्यवस्था कर ली। सुबह धूप आते ही सब आंगन में बैठते चूल्हे के पास गर्म पानी रखा रहता। दादी की याद में हर शाम दीपक जलाया जाता।